चलिए गाइस, आपका सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। ये है आपका सेशन 19 स्टार्ट कर दिया गया। जस्ट प्रीवियस में आपका 18 था। यहाँ पे जितने भी गाइस जुड़े हुए हो, वेल डन गाइस, ऑल ऑफ यू, सभी का मोस्ट वेलकम है। आ जाइए फटाफट से लाइव क्लासेस से जुड़ जाइए। जैसे कि आपको पता है गाइस कि 3:30 बजे आपका PM पे टाइम आपका स्टार्ट कर दिया जाता है हिंदी का क्लासेस। हम सिर्फ यही विश करते हैं कि आप लोग आएंगे और 9 सेशंस को पढ़ेंगे। सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। जी, किसी समझ में आ रहा है ज़रूर लाइव चैट करते रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कल का एक कन्फ्यूजन था। संजय जी कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा मतलब भ्रांतिमान का एग्जाम्पल। जी बिल्कुल, आपको बताया जाएगा। डोंट माइंड, बने रहेंगे विदाउट स्किप किए रहे हुए। आपको अगर पढ़ रहे होंगे टोटली आपका डाउट्स क्लियर कराया जाएगा। साथ ही साथ चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका 19 सेशंस। लेकिन इस 19 सेशंस में अगर गाइस बने रहेंगे तो आपको यहाँ पे अपहुति अलंकार, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दृष्टांत अलंकार, और फिर से आफ्टर दैट आपके व्यतिरेक अलंकार, फिर विभावना अलंकार। तो टोटली आपके थियरी भले हैं। डोंट मिसिंग टू योर वीडियो, बिल्कुल भी आपके सेशंस को मिस नहीं करना। अगर आप इसे स्किप करते चलते हैं गाइस तो आपको बेसिक चीज़ें टोटली नहीं पता होंगी। साथ ही साथ अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें तो यहाँ पे कल के सेशंस में गाइज न्यू स्टूडेंट्स जो कि जुड़े हुए थे, अश्विनी, श्रेया, शिवम, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और फिर से जीके जीएस हिंदी के क्लासेस में 3 नए स्टूडेंट्स आए हैं। और वहाँ पे ट्विंकल जी टेलीग्राम पे कह रहे थे मैम हम भी एंट्रेंस का प्रिपरेशंस मतलब करना चाहते हैं बीएड का। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए गाइज, आपके लिए भी कि डियर आप बिल्कुल कीजिए और यहाँ से आप 100% पढ़िए, आपको जानकारी बिल्कुल मिलेगी। और जो भी नए गाइस जुड़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक दी गई है। सिलेबस जाके पढ़ सकते हैं, सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपका डाउट्स हो @unique क्लास करके सारे आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलता है गाइस वो टेलीग्राम पे मिलता है, वहाँ से आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप मेन कमेंट बॉक्स में होमवर्क करना होता है, वहाँ तो सब कुछ है। होमवर्क के लिए बहरहाल कुछ नहीं दिया गया था। चलिए, लेकिन उसके पहले यानी कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण एग्जाम्पल देने से पहले गाइज यहाँ पे आपको बता दिया। अगर बात करें आपके गाइज जानकारी के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स मतलब कि कंटिन्यूली जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो प्रदीप, आदर्श, निखिल, प्रमोद, रूपम, सैनी, फारीन, दीप्ति, निहारिका जो कि नए, अश्विनी, श्रेया, शिवम भी आ चुके हैं। और फिर से हैं शशि, नीलेश, निकिता, गेमिंग वाईटी, एकता, संजय, वैशाली, अतुल, श्वेता, ज्योति, ऋषभ, सोनम, योर थिंक कामरेड, पवन, मानसी, आकांक्षा, मुकेश, सौम्या जो कि प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे होते हैं। गाइस 2-4 स्टूडेंट्स को छोड़ करके बाकी सबके सब क्लासेस ले रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से आप लोगों का अच्छे से आपका एग्जाम्स क्रैक हो। और साथ ही साथ चलिए अब बात करेंगे भ्रांतिमान के अलंकार के बारे में। इसका अगर गाइस सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे उदाहरण, यही कह रहे थे ना संजय जी, कल क्या डाउट्स था बिल्कुल। तो संदेह और आपका यहाँ पे अगर पढ़ें मतलब कि संदेह जो था वो भ्रांतिमान थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। संदेह में तो संदेह बना रहता है गाइस, लेकिन भ्रांतिमान जो होता है, भ्रांतिमान में आपको ये टोटली करना होता है कि आपको उसी भूलों के अनुसार कार्य भी कर डालना होता है। तो भूल क्या है कि लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल है विल, विचार, प्रविशन लग्यो, नाग शुंड में ब्याल, नाग शुंड ये ऐसे रहेगा में ब्याल, ताहुकारी, ऊख भ्रम, ऊख भ्रम, लियो उठाए उत्ताल, ये हो जाएगा लियो उठाए उत्ताल। जो जितने भी गाइज हैं, अगर सेशंस को आप लोग उत्ताल अगर स्किप करते हो तो कुछ नहीं आएगा। स्किप विदाउट स्किप किए भी आप टोटली गाइज देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि बिल विचार प्रविशन लगो, मतलब कि बिना विचारे बिना सूझबूझ किए ही नाग शुंड में ब्याल। कहने का मतलब है अगर जो है हाथी के जो है नाग शुंड में ब्याल, यानी कि अगर जो है हाथी तो समझ रही है कि वो रस्सी है उठा लेती है, जबकि वो रहता है क्या, नाग रहता है, सर्प रहता है। ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उतार, यानी कि वो तो समझता है सिर्फ वो ऊख है, उसी के भ्रम में वो उठा लेता है। होता क्या है, सर्प रहता है। तो इसी के भ्रम में
अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है। सो ये कंडीशंस आपके हो जाएंगे भ्रांतिमान। क्लियर हो रहा है मैडम? सो भूल भी हो रही है और उसी के अनुसार कार्य भी वर्क भी हो जा रहा है। क्लियर हुआ? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, 2-3 गाइज हैं कि जो कि बहुत ही जल्दी जुड़ जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से ऐसे जुड़ते रहिए, नाव पढ़ते रहिए, आगे बताया जाएगा। सो सेशंस चलिए ये आपका कवर हो चुका है। अब साथ साथ 19 सेशंस में गाइज बात किया जाएगा एट फर्स्ट आपके अपहुति अलंकार के बारे में। अगर आपसे पूछ लेता है कि अपहुति व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ अपहुति अलंकार, तो अपहुति क्या होता है गाइज? 4-5 इसमें बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, आपको एट फर्स्ट टोटली बता दिया गया, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जरूर जाते हैं कि अपहुति का अर्थ है निषेध करना, फॉरबिड करना, मना करना, यही आपके कंडीशंस होंगे। जब उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप कर दिया जाए, कहने का मतलब एक को लाया जा रहा है और एक को मना कर दिया जा रहा है, भैया आप वहीं बैठे रहो, तो ये कंडीशंस अपहुति अलंकार की होती है। आप अपहुति भी लगा सकते हैं, अपहुत कहिए, अपहुति टोटली मैटर है क्या? मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाए, भेंट जहाँ मस्ती की मिलती, मेरी वह मधुशाला है। कहने का मतलब है अपहुत यानी कि जस्ट विरोधाभास हो रहा है, नकारात्मक यानी कि निषेध करना है, मना कर रहा है, वो फॉरवर्ड की कंडीशन। समझ पा रहे हो आप लोग जी? बिल्कुल लाइव सेशन से जुड़े रहेंगे और विदाउट स्किप वीडियो देखते रहेंगे। बार बार आपको टेलीग्राम पे ना इन्फॉर्मेशन देना पड़े हमें, जिससे कि आप एक बार अगर जुड़ जाएंगे नाउ एंड तक देखते रहेंगे। ये पूछता है कि अपहुति अलंकार, क्या अपहुति अलंकार में निषेध करना निश्चित है? ऑप्शंस अगर आपका देख लेगा तो अगर आप पढ़े रहेंगे यही चीज़, जी बिल्कुल हाँ निषेध करना होता है, तो आप जान जाएंगे, हाँ पे टिक करके आएंगे, 2 नंबर इसी से मिल जाएगा। इसलिए थियरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थियरी से ही ऑप्शनल आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कहता है कि मधुशाला वो नहीं मिलती है कि जहाँ पे मदिरा मिल रही है, वो मधुशाला नहीं है, जहाँ पे खुशियाँ मिल रही हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो भी एक टाइप्स की मधुशाला ही है। कहने का मतलब है आप अगर पढ़ाई का नशा रख लेंगे, जुनून रख लेंगे, तो एक ना एक दिन जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। सो यही कंडीशंस आपकी होती है अपहुत की। अब आगे बात किया जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो सेशंस को थम्स अप करते करते आप लोग शेयर भी करते चलेंगे, सेशंस को साथ साथ शेयर भी करते जाएंगे जी। बिल्कुल, जितने भी गाइस जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, बढ़िया से आप लोग सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे। सो चलिए अब बात किया जाएगा आपके दृष्टांत अलंकार पे। दृष्टांत अलंकार गाइस क्या होता है? दृष्टांत अलंकार देखेंगे कि दृष्टांत से आपको क्या लग रहा है। दृष्टांत कि जब किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, जब कोई मैटर हो उसकी जस्ट क्लियरिटी बताने के लिए कि इसको स्पष्ट किया जा रहा है, सादृश्य मूलक दृष्टांत या उदाहरण दिया जाए तो इसे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत मतलब होता है किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से कैप्चर करना, समझना, देखना, बताना। कहने का मतलब है जब किसी मैटर को स्पष्ट करने के लिए सादृश्य मूलक दृष्टांत या फिर उदाहरण दिया जाता है। सादृश्य मूलक समझते हैं कि उदाहरण सहित एक्सप्लेन, जैसे आप पूरा टोटली पढ़े हैं ना कि पीपल पास सरस मंडोला उपमा अलंकार है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े हैं? उपमा अलंकार, पीपल पास सरस मंडोला, और यहाँ पे मन की चंचलता पीपल के पत्ते के समान बताई गई। इट्स मीन्स ये हमारी टोटली क्या है? स्पष्टीकरण है। सो स्पष्टीकरण वो कंडीशंस थी। स्पष्टीकरण कहने का मतलब है सादृश्य मूलक दृष्टांत उदाहरण सहित जो बताता है वो आपका दृष्टांत अलंकार। क्लियर हो रहे हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। इसका उदाहरण क्या होगा कि मन मलिन तन सुंदर मतलब कि दुखी तो है लेकिन मन खुश भी है, और विष रस भरा कनक घट जैसे, यानी कि अगर सोने के घड़े में विष ही विष भरा हो तो वो घड़ा आपके किस काम का? कहते नहीं है वो हीरा किस काम का जो कान फाड़ दे। तो उसी से एग्जाम्पल्स है कि विष रस भरा कनक घट जैसे, यानी कि अगर सोने का, कनक मतलब आप 2 चीज़ पढ़े हैं, अनुप्रास अलंकार में पढ़ चुके हैं, सॉरी यमक में आप टोटली देख चुके हैं। वहाँ पे बताया गया है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ सोना। तो यहाँ पे सोने का घड़ा है लेकिन वो किससे भरा हुआ है? विष से भरा हुआ है। तो क्या आपके लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। तो वही जस्ट है कि किसी भी बात को जब स्पष्ट किया जा रहा है, ओपनिंग किया जा रहा है, तो वो कंडीशंस आपकी क्लियरिटी दिखा देता है सादृश्य का। समझ में आया?
आगे चला जाए, ये कंडीशंस होता है आपका दृष्टांत का। आज का सेशन सिर्फ ओनली 20 मिनट्स का होगा। कल नेक्स्ट टाइम्स में परहैप्स सैनी जी ही कह रही थी समथिंग, सो ओनली 45 मिनट लिख करके आगे स्लैश लगा। व्हाट इज द मीन बाई 45 मिनट? सैनी जी जी बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि उनका जो कमेंट्स है वो रिप्लाई ज़रूर हम करेंगे। सो पहले आप देखिए, चलिए अब यहाँ पे गाइस बात करेंगे व्यतिरेक अलंकार की। टोटली वो तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे होगा व्यतिरेक अलंकार। आपका क्या होता है कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान को कम या अधिक दिखाया जाए। उपमेय उपमान आपको पढ़ना है, जस्ट रस का कंडीशंस पढ़ना है। जो भी नए हमारे सभी साथी प्रिय आ रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जाइए और तुरंत अभी के भी क्लियर कर लीजिए। और जो पुराने साथी हमसे सभी जुड़े हुए हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो उपमेय की तुलना उपमान को कम या अधिक दिखाया जाए, यानी कि कभी जो है उसकी प्रशंसा किया जाए और कभी कह दिया जाए कि नहीं ऐसे नहीं कंडीशंस, वो कंडीशंस व्यतिरेक की होती है। दैट इज अ व्यतिरेक अलंकार है। क्या एग्जाम्पल? साधु ऊंचे शैल पर, यहाँ पे शैल पर तद्यप प्रकृत सुकुमार, इसका कंडीशंस क्या होगा? सुकुमार मतलब होता है कोमल। तो साधु ऊंचे शैल पर तद्यप प्रकृति सुकुमार कह रहा है, एक बार उपमान को ऊपर दिखाया जा रहा है, यानी कि अधिक दिखाया जाएगा कि साधु ऊंचे शैल पर, अर्थात जो साधु संत अगर तपस्या कर रहे होते हैं तो पर्वत पे कहीं बैठ करके एकांत में वो तपस्या करते हैं। तो एक बार तो उसके जस्ट प्रशंसा किया जा रहा है, ऊपर दिखा अधिक बताया जा रहा है, लेकिन फिर से उसकी प्रकृति की सुकुमारता, यानी कि बता रहा है एक बार कि वो अधिक सुकुमार है, अधिक कोमल है। तो कहते नहीं, अगर कोई कंडीशंस मतलब आप उसका फेस न कर पाए, कठिनाई आती है फेस नहीं कर पाते, तो कहते ये कंडीशंस क्या है? सुकुमारता की है। सो ठंडी है भैया, सुकुमार न बनिए। डेली उठ करके बढ़िया से सुबह शाम आप रिवीजन भी क्लासेस को करते रहिए। और लाइफ टाइम इसलिए हमने ठंडी की वजह से ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेट नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ 3:30 बजे है। सो धूप में बैठिए, आराम से पढ़िए, लाइव सेशन से जुड़ते रहिए। सो कॉलेज अटेंड भी करिए और साथ ही साथ क्लास भी अटेंड करते चलिए। अब यहीं पे हो जाता है आपका व्यतिरेक। व्यतिरेक समझ में आ गया कि जहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान को अधिक या फिर कम दर्शाया जाता है। ये कंडीशंस क्लियर हो गए। साथ ही साथ गाइज अब ये होता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट, विभावना अलंकार। विभावना क्या होता है? विभावना की भी बात किया जाता है कि विभावना, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे होते हैं, बिल्कुल प्रदीप, निखिल, आदर्श, रूपम और आपके एकता, फिर साथ ही साथ ज्योति जी बिल्कुल है नहीं, सोनम भी नहीं आती, सौम्या भी, ये तीनों स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आते। दीप्ति, निहारिका, सोनम, ऋषभ, निखिल, शशि, नीलेश, मानसी, आकांक्षा, पवन, कॉमरेड और साथ ही साथ 3 स्टूडेंट्स कल के गाइज नए आए हैं, अश्वनी, श्रेया, शिवम। अश्वनी जी कहीं के बीच में इसकी एक बार कर दिए थे, लेकिन एट फर्स्ट जुड़े थे। तो श्रेया और शिवम जी बिल्कुल, दीप्ति, निहारिका, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहेंगे। आदर्श जी भी, अतुल हैं, तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नए स्टूडेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलिए, जिससे कि और भी फ्री ऑफ कोर्सेस आपके फ्रेंड्स आ करके नाउ ये सेशंस को देख सकें और समझ सकें। सो बात किया जाएगा गाइज आपके विभावना अलंकार। विभावना अलंकार होता क्या? वी अलग भावना, इमोशन से जुड़ी हुई होता क्या है? कंडीशंस पढ़ के देखते हैं। तो जहाँ कारण के बिना, यानी कि विदाउट एनी रीजन, कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य का होना, जस्ट अपोजिट ऑफ अ रीजन, यानी कि विदाउट एनी रीजन, कोई वहाँ पे रीजन भी नहीं होना चाहिए। और कारण के विपरीत भी, कारण के विपरीत का मतलब क्या होता है कि कोई कारण नहीं है, रीजन कोई नहीं है, होना पाया जाए, वहाँ भी भावना अलंकार। भावना इट्स मीन्स रीजन युक्त, आपके कारण युक्त कंडीशंस होगा, रीजन युक्त को क्या कहेंगे? भावना। और विभावना लग गया है, इट्स मीन्स रीजन से हटके, विदाउट एनी रीजन। समझ में आ रहा है सेशंस?
तो इसका कंडीशंस क्या होता है कि याद तो करता नहीं हूँ मैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है। चाह फिर भी तिर रही है मेरे मन में। अगर जस्ट आपका यहाँ पे उपमेय और उपमान की कंडीशंस बताया जा रहा है कि वो एक तरफ तो कह रहा है कि याद भी मैं नहीं करता और दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं मैं याद भी करता हूँ, तो ये कंडीशंस जस्ट विरोधाभास को दर्शा रही है। ये कंडीशंस आपकी विरोधाभास की कंडीशंस दिखा रही है कि याद तो करता नहीं हूँ मैं। एक बार कह रहा है कि बिल्कुल मैं याद नहीं करता हूँ, दूसरी बार कहती है कि चाह फिर भी तिर रही है मेरे मन में, यानी कि सिर्फ तो सिर्फ मेरे मन में आपकी ही याद आ रही है। तो ये कंडीशंस आपके लिए बताता है जस्ट विभावना का कि जहाँ पे कारण के बिना भी कार्य का होना पाया जाए, कि कोई कारण नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ अपने में बता रहा है, लेकिन वहाँ भी आपकी ये कंडीशंस दिखाती है विभावना की। आई गेस मैटर क्लियर हो रहा होगा। सो 3:30 बजे की ये क्लास जो रहती है आपका थोड़ा सा शार्डली, बट डोंट माइंड गाइज, आपका जो जीके का क्लास होगा थोड़ा सा लेंदी ज़रूर होगा। और आफ्टर दैट वेन आरेख जो वेन डायग्राम स्टार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस है, यानी कि हर कोई एक भी सेशंस आपको मिस नहीं करना, चाहे वो आपका हिंदी का क्लासेस हो जाए, जीके जीएस का, या फिर मैथ्स एंड रीजनिंग का क्लासेस। प्रेजेंट टाइम में गाइज हम मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि टोटली आपका स्पेशली रीजनिंग में वेन डायग्राम स्टार्ट है। सो जी बिल्कुल, वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, कोडिंग डिकोडिंग वेन डायग्राम साथ ही साथ ब्लड रिलेशन, तीनों से कंफर्म है आपके 101% क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं गाइज, हर बार पूछा जाता है। इसलिए पहले इंपॉर्टेंट सेशंस को देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम ये कवर होता है चैप्टर, फिर से मैथ्स आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ तो सिर्फ आपको गाइज बनना है, यहाँ पे आप जुड़े रहेंगे नाउ सेशन से, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे ना, और थम्सअप भी करते चलेंगे, जिससे कि परफॉर्मेंस अगर बढ़िया लगता है, नहीं खुद को भी लगता है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स गाइज सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। सो किसी को कोई डाउट्स हो, इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम, एंड व्हेन यू यूजली are sitting in your examinations don't have to more time। गाइस कहने का मतलब है अगर जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे उस दिन आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, वनली टू वनली अभी टाइम है। अभी पूरा दीवार बना के मत रखिए क्वेश्चंस को, जो भी हो आप उसे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, और साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और नाव आगे बढ़ते रहिए। सो आज का होमवर्क जो होगा गाइज आपके लिए यही स्पेशली होने वाला है कि आज तक जितना भी सेशंस में पढ़ा दिया गया है टोटली लर्न कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि सुबह उठ करके आप सेशंस को रिवाइज कीजिए। सेशंस को अगर रिवाइज करते हैं तो नाव समझ में आपको जरूर आएगा। एक बार यहाँ भी लाइव क्लास देखिए, आफ्टर दैट सेशंस को रिवाइज कीजिए। जो भी आपको न समझ में आए अगेन आप फिर से मेन कमेंट बॉक्स में या फिर आप लाइव चैट से ही उस दिन नेक्स्ट डे या @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ से पूछिए। एज अ ऑफलाइन टीचर हमें समझिए, आप अपनी इस फैमिली में कोई भी डाउट्स हो ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सो फिर चला जाए, और कुछ किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना चला जाए फिर। आज के सेशंस में गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे पूछ लेता है कि विभावना अलंकार में क्या कंडीशंस दिखाती है। 4 ऑप्शन दे देगा, विपरीत के कारण के बिना ही ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। सो डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। मिलेंगे फिर आपके 5 PM पे जीके एंड जीएस के क्लासेस में।